तो आज का प्रेस ब्रीफिंग करने का मकसद मैं आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। तो बात ऐसा है कि एज यू वेल नो दैट जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। तो इस सिलसिले में कुछ मैं बताना चाहूँगा। ऑन 14 ऑफ दिस मंथ one Sri, his name is Tai Kanam from Yangte। उन्होंने हमारा एक बहन और बेटी जिसका उम्र है 11 इयर्स, उसका वो स्टीप फादर है, उसने रेप एंड अटेम्प्ट टू मर्डर एंड मोलेस्टेशन कोशिश किया। तो इस सिलसिले में हम डिटेल विस्तार में बताने से पहले तो मैं कुछ कहना चाहूँगा। तो बात ऐसा है कि जो विक्टिम का माँ जो वो हमारा बुहारी था, एक समय वो हमारा बुहारी था। वो बुहारी जो उसका मिस्टर जो मेरा भाई था, तो मेरा भाई जब गुजर जाने के बाद 8-9 साल हो गया, वो गुजर जाने के बाद वो जवान बुहारी है। तो उसके 2 बच्चा है, एक बेटा है फिलहाल अभी हमारा पास में है, और एक बेटी है। तो हमारा समाज में तो आप देखिए, हमारा जैसे कि अरुणाचल में भी बहुत सारा समुदाय है, इसमें हमारा इस स्पेशल निशी समुदाय में भी कोई ऐसा होता है कि आपका जब भाई भैया जब गुजर जाने के बाद कोई उसको लोग अफ्तर करता है, कोई बेताता है। हाँ, तो लेकिन इसमें हमारा समाज में कोई हमारा कंदन में, हमारा परिवार में कोई बेताने का नहीं था। प्यार तो बहुत था अपना बुआरी को, अच्छा तो लगता था, और उसमें कोई बेताने वाला नहीं था, लोग अफ्तर करने वाला। तब हमारा समाज का अंदर एंड माई सेल्फ हम लोग समाज का अंदर में हम लोग ये क्लियर हम डिसीजन ले आए कि वो कहीं भी जाके वो शादी कर सकता है, क्योंकि वो जो एक जवानी बुआरी है तो उसको हम नहीं रुका सकता है। तो हमने ये फैसला किया। देन आफ्टर वो बुआरी जो अभी जो एक्यूज जो था एकानम का साथ शादी चला गया। शादी जाने का बाद भी हमारा नेम में तो आप देखिए वो चाइल्ड मैरिज था दोनों का, मेरा भाई और बुआरी का। तो हमारा नेम में चाइल्ड मैरिज में भी आप देखिए कि आपका वो होता है और कुछ लेना देना होता है, मिथुन गाय क्या क्या खरीदना पड़ता है। और कुछ भाग जाने का बाद या कोई उसको बेताने के ले जाने का बाद उससे हम लोग का नेम में केस उस करके भी आपका उसका दाम को निकलता है। लेकिन हम लोग आज का दिन में, आज का डेट में ये मेंटलिटी नहीं है, ये युग में हम समझने वाला चीज़ है। तो हम चाहता है कि मेरा बुआरी कहीं भी जाओ, कहीं भी बसाओ, अच्छा ज़िंदगी जिए, हम ये सोचा। तो ऐसे करके जाने के बाद वो जो उसका ताए कानम का साथ चला गया। ताए कानम से जाने के बाद हम लोग ने कहीं इंटरफेरेंस नहीं किया। मैंने कभी बोला नहीं कि आप हमारा बुआरी को बेताया, जनते हुए 2 बच्चा का माँ को आप ले आए, इतना खरीदा वो खरीदा, आप दाम देना पड़ेगा। हमारा केलों सोसाइटी हम लोग कभी क्लेम नहीं किया, बिल्कुल। हम चाहता था कि वो शांत खुश से रहे। देन आफ्टर बात ये है कि तो हैप्पीनेस को अभी मैं बताना चाहूँगा। ऑन 14 ऑफ दिस मंथ तो उसका माँ जो पोमा में था, वेरी क्लियरली वहाँ में एक तो हमारा ताए चाले है जो आपका ताए समाज का, वो एक सोसाइटी का चेयरमैन है, उसका साथ में मेरा मुलाकात हुआ। तो उसका वहाँ पे वो जो खेती में एक लोग अफ्तर देखभाल वहाँ करता है, उसको वो ताए चाले जो। तो उसी दिन में वो माँ जो जंगल में क्लियर वहाँ में था, सुंगुर पाल रहा था। तब ताए कानम ने, जो एक्यूज ताए कानम ने यहाँ किसी का स्कूटी वहाँ से उतार के उसका मिसेस वहाँ होने दे के, वो मालूम था कि बच्चा जो यहाँ में रेंटेड हाउस या कहीं ये मुक्तों में बैठता है, तो वहाँ अकेला हो गया। अभी उसको उस मौका का फ़ायदा उठाने का। तो मेरा सोच जो ऐसा है कि देखो, वो एक बच्चा को जनता है, उसका माँ को वो बेता रहे, ही शुड ट्रीट हिज डॉटर या सोन, ही शुड ट्रीट एज हिज डॉटर। ऐसा कोई घिनौना हरकत, क्रिमिनल माइंड कोई भुगता है क्या? अपना बच्चा है, माँ को वो बेता रहा है, तो वो बच्चा का संबंध है। तो ऐसा करके वो आपका
बेटी को फ़ोन किया है, बहन को फ़ोन किया है कि आपका मामी जो मेडिकल में आरके में एडमिट है, अभी एडमिट है, उसको कपड़ा का ज़रूरत है, तो कपड़ा सपड़ा का ज़रूरत है, आप तुरंत लेके आओ। वो जो आपका दिन नहीं, रात आपका एट अराउंड 10 PM में, तो आप देखिए उसमें तो पूरा सारा रात हो जाता है। तो उसने आईजी पार्क में बुलाया, क्योंकि वहाँ जाना है, समन ले जाना है बोल के, और समन लेके आओ बोल के। बेचारा वो तो इनोसेंट है, और वो क्या सोचा है कि मेरा पिताजी स्टीफ फादर जो हमको ये हरकत करेगा। तो उसने आईजी पार्क में डायरेक्ट घुस गया। तो आईजी पार्क में उसने क्या किया है, आपका रेप करने के लिए किया है। रेप करने के लिए बहुत काफ़ी किया। तब रेप करने का बाद बहन जो, फिर बेटी जो वहाँ से भाग पड़ा। भागने का बाद फिर खिदा के उसका मुख को बंद करने के लिए किया, पूरा मुख को बंद करने के लिए, ताकि वो जो माने या मर्डर करने के लिए। देन आफ्टर लकीली, तो उसी समय में एट दैट टाइम ऑफ मोमेंट, तो उसमें लकीली वो है कि एक तो आई ऑन बिहाफ ऑफ, अभी भी हम लियू इते बोल के 2 आदमी अननोन, वो लकीली वो वहाँ पहुँचता है। पहुँचने के बाद तो आपका, तो वो देखा है यहाँ में तो गड़बड़ हो रहा है बोल के, तब वहाँ स्टॉप करके लियू इते और 2 अननोन था उसके साथ में, उन्होंने हमारा बहन बेटी को वहाँ से उठा के बचा के मुक्तो पे पहुँचा दिया। वो दोनों को भी हम अभी ऑन बिहाफ ऑफ द केलोंग वेलफेयर सोसाइटी हम तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ वो लियू इते और वो दोनों को। अगर वो दोनों ना होते तो आज क्या होना था, शायद उसको मर्डर करना था, मर्डर करके फेंकना था, रेप भी करना था। तो उसको वंस अगेन आई ऑन बिहाफ ऑफ केलोंग विलेज, वो लियू इते और उसका साथ में जो आके हमारा बहन को जो बचाया, बेटी को जो बचाया, उसको हम तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। देन आफ्टर इसके बाद 14 में ये घटना हुआ है। 14 होने के बाद आपका वहाँ मुक्तो में पहुँचाने का बाद ताई चाले जी का घर में पहुँचा दिया। पहुँचाने का बाद उसने छानबीन की बेटी को, उसका भैया जो छानबीन करने के बाद तो उसका ताई चाले जी का वो ताई सोसाइटी का चेयरमैन है, उसका बीवी ने सोचा, वो अच्छा सोचा है कि वो कहीं उसका माँ को मार के कुछ करके इसका बाद बेटी को भी मराने का तो कोशिश तो नहीं किया गया। तो तुरंत उसका ताई चाले का मिसेस ने पोमा में आदमी भेजा है। तो वहाँ से वो मेरा बुहारी है जो उसका जो विक्टिम का माँ को वहाँ से यहाँ लेके आया। लेके आने का बाद तब बेटी जो उसका माँ को बताता है 15 तारीख। इसका बाद 16 तारीख में भी हम लोग मालूम नहीं हुआ है। देन आफ्टर 16 तारीख को बताया, हम लोग को बताया, 16 तारीख को नहीं बताया, 17 को बताया। तो 17 को बताने का बाद हम लोग ने तुरंत FIR दर्ज किया। एज यू नो दैट नो बॉडी इज अबव द लॉ, एवरीवन इज लिविंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लैंड ऑफ द लॉ। हम अपना कानून को हम अपना हाथ में लेना नहीं चाहता। तो इस दौरान हम लोग ने FIR दर्ज की। दर्ज करने के बाद पुलिस का भी ये होता है कि हर किसी का एक टाइम होता है, इन्वेस्टिगेशन का टाइम होता है, छानबीन करने का टाइम होता है। वी शुड गिव ए टाइम, बट स्टिल अभी ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गया, 2 वीक्स ज़्यादा हो रहा है, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है, अरेस्ट नहीं हुआ है। तो ऐसा करके मेरा कहने का मतलब, देखिए अगर पुलिस प्रशासन इस विषय में ऐसा क्रिमिनल चीज़ को तुरंत एक्शन उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो आने वाला कल के लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जब तक एक्यूज कल्प्रिट को ऐसा क्रिमिनल सेमलेस जो एक्ट जो कम करता है उसको सजा देना है। इसलिए मैं ऑन बिहाफ ऑफ द केलोंग वेलफेयर सोसाइटी आई एम वेरी स्ट्रांगली condemn such a criminal and shameless act. I too hope every section of the society should also condemn such a criminal act. तो ऐसा करके ये बात है कि हम चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन जो जल्द से जल्द इसका ऊपर जल्दी से जल्द अरेस्ट करे as soon as possible and give exemplary punishment so that he will never repeat the same in future with others. इस टाइप को और दोबारा घटना नहीं हो। तो इस प्रकार फिर
बात ऐसा हुआ है कि लास्ट में हम फिर एज इंटेलेक्चुअल, एज सीनियर सिटीजन, तो हमने फिर ताई सोसाइटी का चेयरमैन का घर में गया है। ताई चाला जी से मेरा मुलाकात हुआ है, वो ताई सोसाइटी का चेयरमैन है। वी हैव डिस्कस लॉन्ग टाइम। हम उसको ये मांग किया है कि आज का डेट में देखिए, हम भी अपना कानून अपना हाथ में नहीं लेना चाहता है। सोसाइटी बनाता है किस पर्पस के लिए, कुछ कुछ चीज़ को वो करना है। हम ये चाहता है कि सोसाइटी को अभी भी देखिए, फॉर एग्जाम्पल, करप्ट को क्रुप्ट बोल सकना है, अच्छा को अच्छा और गुड को गुड। जो बुराई करता है उसको नाली वो करना, कंडेम करना है। जो अच्छा करता है वी शुड गिव अ सैल्यूट। फॉर एग्जाम्पल, आपका समाज में कोई घिनौना कम, जैसे आप ताई कानून ने कम किया है, आप उसको डिफेंस करेगा तो क्या करेगा, वो काल को प्राउड फील करेगा, अरे वाह मेरा भैया हमको डिफेंस करता है। तो काल को और दूसरा का साथ में भी कर सकता है, तीसरा का साथ में भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम ये चाहता है कि हम दोनों बीच में, मेरा पड़ोसी के बीच में, मेरा बच्चा और पड़ोसी का बच्चा झगड़ा होता है तो आई शुड पनिश, आई शुड बीट माई सॉन्ग। नहीं तो मेरा बच्चा फिर हम डिफेंस करेगा, उस दूसरा का बच्चा को पीटेगा तो क्या होगा, वो पिताजी सोचे मेरा पिताजी हमको डिफेंस करता है, फिर काल को भी वो बदमाश करेगा, परसों को भी वो बदमाश करते रहेगा। तो इसलिए इस प्रकार से हमने ताई चाले जी का घर में बोला है, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी है तो आप लोग भी सकने से उसको पकड़ दो। और आप लोग का क्या सोच विचार है, आपसे भी हम सलाह मशुरा लेना चाहता है। देन ताई चाले जी ने क्लियर कट बताया कि एक समय में वो जो फिर दूसरा का औरत को बदमाश करके उसने फाइन टेरने में आपका कुछ कुछ मदद किया, कुछ कुछ किया, बोला पर्सनल ना, एज ए ब्रदर इस सबसे। इसके बाद फिर वो उसका साथ बेटा तो उसका भी कहने का मतलब है कि वो भी थोड़ा केयरलेस है ताई कानम का ऊपर में, क्योंकि केयरलेस होना पड़ेगा, क्योंकि वो अच्छे आदमी, उसका नियत ठीक नहीं है तो कौन सपोर्ट करेगा। तो ताई चानम जी का कहना का मतलब ये था कि आप एफआईआर दर्ज किया है तो कानून जो कार्रवाई है उसको कंटिन्यू करने दीजिए। तो मेरा यही है कि मेन जो आप लोग का थ्रो माने आप लोग का माध्यम से मैं ये सरकार से भी, पुलिस प्रशासन से मैं मेरा अनुरोध है, जितना हो सके उसको अरेस्ट करना है, उसको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना है। और आप लोग अभी जैसे प्रेस फ्रेटर्निटी लोग आप लोग का साथ में है, हम अभी पुलिस को बार फ़ोन कर रहा है, अरेस्ट हुआ है कि नहीं हो रहा है, वो बोलते हैं अभी तो अरेस्ट नहीं है, अभी तो अरेस्ट नहीं है। अरे कभी कभी बड़ा क्रिमिनल को भी अरेस्ट करता है, आजकल डिजिटल वर्ल्ड है भाई, तो पकड़ने में क्या समय लगेगा। उसका एक अपने भाभी को है ना, मिसेस है, उसको बेटा रहा है टी सेक्टर में, वो वहाँ में आना जाना रोज कर रहा है। हम लोग चाहने से पीछे करके भी हम लोग कानून को अपना ले सकता है, लेकिन हमारा यहाँ आज का कहने का मतलब ये है कि हम लोग कानून को अपना लेना नहीं चाहता। अदरवाइज क्लियर सुनिए ताई कानम जी, वी विल टेक ऑन कोर्स ऑफ एक्शन। आप ये मत सोचो कि कमज़ोर है हम कमज़ोर नहीं है, बिल्कुल वी आर नॉट कमज़ोर, हम कमज़ोर नहीं है। तो ऐसा करके मेरा पुलिस प्रशासन से भी ये बार रिपीटेडली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द उसको पनिशमेंट दिया जाए, ताकि आने वाला काल को भी वो दूसरा का साथ ऐसा ना हो। ये है हमारा आज का प्रेस ब्रीफिंग। थैंक यू।